हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में। मुझे किसी ने कमेंट किया था और कहा था कि दी सेल्फ लव के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, और किसी दूसरे पर्सन ने भी मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि दी आपने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कैसे सेल्फ लव किया था, उसके बारे में हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ दोनों ही सवालों के ऊपर। तो देखिए, सेल्फ लव की सबसे पहली बात तो सेल्फ लव में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू। ठीक है, बॉडी केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, खुद से प्यार करना, खुद से अनकंडीशनल लव करना। ठीक है, ये सब चीज़ें सेल्फ लव में आती है। साथ ही साथ खुद के पसंद की चीज़ें करना, खुद के पसंद के काम करना, खुद के पसंद की चीज़ें खाना, खुद के पसंद के सॉन्ग सुनना, खुद के पसंद के लिए सब कुछ करना, ये सेल्फ लव में आता है। अब आप बोलेंगे कि दी विश तो हमारी पसंद की ही है, तो फिर हम विश के बारे में सोचते रहे तो ये भी सेल्फ लव होगा ना। मैं उस सेल्फ लव की बात नहीं कर रही हूँ। उस विश को आप कुछ टाइम के लिए साइड में रख दीजिए। ओके, कुछ टाइम के लिए आप विश को साइड में रख दीजिए। अभी आपको विश को एक तरफ रख के और सिर्फ सेल्फ लव करना है। मैंने सेल्फ लव कितने टाइम किया था? वैसे तो सेल्फ लव हमें पूरी लाइफ ही करना चाहिए, लेकिन मैंने सेल्फ लव किया था 6 मंथ, पूरे 6 महीने मैंने किया। सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं रनिंग करती थी। उसके बाद में मैं मेरा फेवरेट नाश्ता बनाकर खाती थी डेली। मैंने मॉर्निंग वॉक और रनिंग कभी भी मैंने स्किप नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरे मनपसंद के गाने सुनना, मेरे मनपसंद का काम करना, भले ही मेरी लाइफ में कितनी ही नेगेटिविटी थी उस टाइम, क्योंकि अभी जिस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप हो, आप जितनी चीज़ें फेस कर रहे हो वो सब चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इतनी थी, और मुझे तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी, कोई ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे सेल्फ लव करना ही है, क्योंकि कई जगह से मैं ये सुन चुकी थी कि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे आपको आपकी विश नहीं मिलेगी। तो फिर बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए बस सेल्फ लव करना है। फिर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने महीने करूंगी, 2 महीने करूंगी, 3 महीने करूंगी, लेकिन मुझे करते करते 6 महीने बीत गए थे। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक करती थी मैं, मेरे मनपसंद के काम करती थी, मेरे मनपसंद के सॉन्ग्स मैं सुनती रहती थी काम करते करते भी, और मेरे मनपसंद की चीज़ें बनाकर मैं खाती थी। और उस टाइम मैं यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं प्रोफेसर बनूं। तो उस समय मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी, तो मैं पढ़ाई में भी मन लगाती थी, चाहे कितनी भी नेगेटिव, कितनी भी ख़राब सिचुएशन थी, लेकिन पढ़ाई को मैंने कभी भी खुद से अलग नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए मेरी पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं था। मतलब विश तो मुझे चाहिए ही थी, लेकिन मुझे ये भी था कि शादी के बाद कुछ तो मैं करूँगी, अपने लिए करूँगी। लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारे लिए डिसाइड कर देते हैं। सच कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जेआरएफ की एग्ज़ाम दूँ, मैं कॉलेज में एज ए प्रोफेसर में पोस्टिंग हो जाए मेरी, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों मेरा मन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ही जाता था। और फाइनली मैंने ये चैनल क्रिएट कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा काम है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो ये काम अच्छा ही है। तो वो चीज़ तो अलग रखते हैं। मैं उस समय पढ़ाई में भी मन लगाती थी, और वो हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने अपने ऊपर वर्क किया, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया। मतलब कि बॉडी केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो पहले से बहुत खूबसूरत है, फिर हमें स्किन केयर करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग पहले से भी खूबसूरत है उनको भी स्किन केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बॉडी केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई कहेगा मैं तो पहले से बहुत पतली हूँ या फिर बहुत पतला हूँ, मैं फिर मुझे रनिंग, मॉर्निंग में रनिंग नहीं कर सकता, कैसे करूँ? ऐसा ज़रूरी नहीं है। रनिंग करने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, आप हल्की सी वॉक स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग की। सुबह की ताज़ी ठंडी हवा में आप निकलिए, डेली निकलिए आप। ठीक है, धीरे से हल्की हल्की सी वॉक कीजिए। आप किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती हो, बहुत अच्छा फील होता हो, आप खुद के साथ खुश फील करते हो। और एक और चीज़, मेरे कॉलेज के पास एक कान्हा जी का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था। मैं वो मंदिर मोस्टली खाली रहता था। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, जब भी मेरा मन अशांत होता था मैं उस मंदिर में जाकर बैठ जाती थी। देखिए, आप चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको बहुत शांति मिलेगी, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा शांति फील होगी।
सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ होगा, मुझे विश्वास है कई लोग ऐसा फील करते होंगे कि जब भी वो मंदिर में जाते होंगे, चाहे मंदिर में कितना ही भीड़ भाड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मंदिर में जाते ही उनके अंदर की जो होती है ना इनर सेल्फ उनकी, उसको बहुत शांति महसूस होती होगी। तो मेरे साथ भी ये चीज़ थी। मेरा जब भी मन अशांत होता था, मैं जाके उस मंदिर में अकेले बैठती थी, 1-2 घंटा उस मंदिर में बैठ के मैं आती थी। तो ये सब चीज़ें भी मैंने की, ठीक है। और ज़्यादा दूर नहीं था वो, मैं इजीली जा सकती थी। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में थी। लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी की बात। और वो मंदिर की बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मंदिर भी एक ऐसी जगह है, आपको शांति महसूस हो सकती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है, शांति फील होती है, तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है। आप ज़रूर जाइए वहाँ पर, भगवान के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। तो इस तरीके का सेल्फ लव आपको करना ही पड़ेगा। मतलब विश को आपको साइड में रख कर और खुद के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं 1 महीना करके देखती हूँ, 2 महीने, 3 महीने, नहीं, ये मत सोचिए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था और मुझे करते करते 6 महीने बीत चुके थे। और उसके बाद झट से मैं मेरी विश के करीब पहुंच गई थी। उसके बाद फिर मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के लोग बोलने लगे, कहीं से मुझे वीडियोस आने लगी, तो मैं समझ गई कि ये मतलब सेल्फ लव का कमाल है। मतलब एक के बाद एक चीज़ें हम करते जाते और इस जर्नी में हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लास्ट में मेरे पशुपतिनाथ का जो व्रत था वो ही मेरा सबसे फाइनल और लास्ट स्टेप था मेरी विश के लिए। तो आप भी ऐसे सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव में जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो आप बिल्कुल कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, बस अपनी विश को सोचने के अलावा, ठीक है। ये मत बोलना कि दी हमको तो विश को सोचना अच्छा लगता है तो फिर ये भी सेल्फ लव हो गया। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। विश को आप साइड में रखिए और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, खुद पर वर्क कीजिए, खुद के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली को समय दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको सेल्फ लव करना है। और बार बार खुद से बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।